हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुकेश सुतार है और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 10 लेवल मैथ्स। जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, या फिर राजस्थान पुलिस हो गया, या फिर किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम, यानी वो सभी एग्जाम जिनका सिलेबस 10+2 लेवल मैथ्स का है, वो मेरे चैनल के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे ले जाइए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर जुड़िए मेरे चैनल में स्टडी 01 के साथ और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे ले जाइए। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट्स, मतलब वर्गमूल निकालना कैसे सीखे। हमने बेसिक मैथ्स में सीरीज चालू की थी, उसमें कुछ टॉपिक पढ़ भी लिए। और कल या जो पिछली क्लास हुई थी उसमें मैंने क्या बताया था आपको, वर्ग या स्क्वायर लेना, यानी 2 डिजिट 3 डिजिट की संख्याओं का वर्ग और स्क्वायर लेना सिखाया था। ठीक है, आज हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स, बेसिक में आपको इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कम से कम 25 तक के वर्ग तो आपको याद होने ही चाहिए। अगर कम से कम 25 तक के वर्ग आपको अगर याद हो गए तो आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लगभग एग्जाम में इतनी वर्ग की जरूरत पड़ती है। कुछ वर्ग के सीधे एग्जाम में वर्ग नहीं आता, कई कई बार आता है, जैसे डी ग्रुप की हो गई या फिर छोटी मोटी एग्जाम में आ जाता है। लेकिन बड़ी एग्जाम जैसे एसएससी वगैरह की एग्जाम में सीधा वर्ग कोई पूछता नहीं, कभी कभी आ जाता है। तो अगर सीधा वर्ग पूछता नहीं है तो वो एग्जाम में क्वेश्चन में उस वर्ग को हमें कहीं पे स्क्वायर लेने की जरूरत पड़ती है, स्क्वायर रूट लेने की जरूरत पड़ती है। तो वहाँ पे अगर हमें स्क्वायर लेने की जरूरत पड़ रही है क्वेश्चन के अंदर बीच में, तो वहाँ पे इतने बड़े स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, 25 या 30 इतने हाईएस्ट है। फिर भी आपको सीखना जरूरी था, क्योंकि कई बार आ जाता है तो हमें आना चाहिए। ठीक है, आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं। ओके, उससे पहले हम मेरे थोड़ी 2-3 प्रॉपर्टी बाकी है पिछली क्लास की वर्ग की, वो आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, आप एक चीज़ तो जानते होंगे कि आप जब 3 का स्क्वायर में बोलूँ आपको, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर होता है 0, 9। वैसे 3 का स्क्वायर 9 ही होता है, लेकिन क्या आप इतना तो लिख सकते हो कि 3 के स्क्वायर को हम 0, 9 लिख सकते हैं, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हम 3 के स्क्वायर को 0, 9 लिख सकते हैं, तो मैं आपको अगर पूछ लूँ कि 33 का स्क्वायर कितना होगा, या फिर 3 यानी 333 का स्क्वायर कितना होगा, 1 मिनट, या मैं पूछ लूँ आपको 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब मैंने स्क्वायर लेना सिखाया था तो मैंने 2 डिजिट और 3 डिजिट का सिखाया था, 4 डिजिट का तो सिखाया ही नहीं। तो आप इसका कैसे करोगे? इसका तो चलो ट्रिक से कर दोगे, इसका कैसे करोगे? तो स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपको ऐसे मिले कहीं पे भी, तो आपको पता है कि यहाँ पे 1 डिजिट यानी 3 का स्क्वायर करना आपको आता है, उसका स्क्वायर आपको पता है कितना है, 9, और इसको आप 0, 9 लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है? अगर आपको 33 का स्क्वायर करना है तो आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे 1 डिजिट एक्स्ट्रा हमारा बढ़ गया, पहले 1 डिजिट था, यहाँ पे 2 डिजिट हो गए। अब आपको क्या करना है कि जो हमें यहाँ पे 9 मिल रहा है उसके लेफ्ट साइड में 1 डिजिट ऐसा लेना है जो 9 से 1 कम हो, यानी यहाँ से 1 कम करके एक लेफ्ट साइड में लेना है। अब हमारे पास ये 0 है, उसके भी लेफ्ट साइड में एक ऐसा डिजिट लेना है जो इससे एक अधिक हो। यहाँ पे हम एक कम ले रहे थे, एक यहाँ पे अधिक लेंगे, एक अधिक, यानी 0 से एक अधिक कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1। तो 33 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1079। समझ में आया कि जब भी हमें 3 का स्क्वायर हमें पता है 0, 9 है, एक डिजिट बढ़ा के हमने 33 कर दिया, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमें 0 और 9 को लेना है। 0 से पहले एक डिजिट को, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे जितनी भी संख्या है उससे एक कम के करके लिख देना है। फिर क्या करना है आपको, 0 की लेफ्ट साइड में भी एक डिजिट बढ़ा के लिख देना है। ठीक है, अगर आपको 333 का वर्क करना हो तो आपको क्या करना है, वहीं 0 और 9 लेना है। लेकिन इस बार क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 डिजिट बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 3 से 1 डिजिट बढ़ रहा था, यहाँ से 2 डिजिट बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वापस 2 डिजिट कम करके लिख देने और इस साइड 0 के 2 डिजिट यानी 1 1 बढ़ा के लिख देना, ये इसका वर्ग हो जाएगा। वहीं इस तरीके से इसका वर्ग क्या होगा कि यहाँ पे 3 डिजिट बढ़ रहे हैं, 3 डिजिट बढ़ रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पे हमें 3 डिजिट एक के कम करके लिखने हैं और यहाँ पे 3 डिजिट एक एक बढ़ा के लिखने हैं। ठीक है, तो ये इसका वर्ग हो जाएगा। इस हिसाब से आप कितनी भी बड़ी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, अगर वो एक 3 के डिजिट में रिपीट हो रही है, तो 3 का डिजिट ऐसे निकाल सकते हो आप, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। समझ में आ गया कि आपको 3 का वर्ग पता है 0, 9 होता है, एक डिजिट बढ़ाया हमने, तो हमने क्या किया, 9 से यहाँ से एक लेफ्ट साइड में एक डिजिट कम कर दिया और 0 के राइट साइड में एक डिजिट बढ़ा दिया लेफ्ट साइड में। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे 2 डिजिट बढ़ रहे हैं, तो यहाँ से 9 से 2 डिजिट 2 बार एक एक डिजिट कम करके लिख दिया और 0 से 2 बार एक एक डिजिट बढ़ा के लिख दिया।
यहाँ पे 3 डिजिट बढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे 3 डिजिट लिखे ऐसे जो 9 से एक कम है, और यहाँ से 3 डिजिट ऐसे जो 0 से 1 बढ़ा के लिख दिया। ठीक है, समझ में आया। अब यही तो इस प्रकार आप 3 से बनने वाली किसी भी संख्या यानी वो संख्या है जिनमें तीन के डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है उनका वर्ग कैसे कर सकते हो मैंने बता दिया। अब मैं आपको 6 और 9 का उसी तरीके से वर्ग करना बताऊंगा। ठीक है, हमें 6 का वर्ग पता है कितना होता है, 36 होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब अगर एक बार 66 का वर्ग पूछ ले तो आप या तो इसको 2 डिजिट के ट्रिक वाली मेथड से करो, या फिर आपको मैंने क्या बोला था, जैसे 3 के डिजिट में किया तो हमें क्या करना है, 3 और 6 ले लेता है, और यहाँ से 1 डिजिट कम करना है, यानी 1 कम करेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ से 1 डिजिट बढ़ाना है तो 4 आ जाएगा। ये इसका 66 का वर्ग हो जाएगा। अगर हमें 666 का करना हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 डिजिट बढ़ रही है, यहाँ पे 1 बढ़ रहा था, यहाँ पे 2 डिजिट बढ़ रही है, तो वहीं वापस मेथड 3 और 6 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 डिजिट लिख दो, यहाँ पे 2 डिजिट लिख दो, ये हो गया। अगर हमें 666 का 4 बार 6 का करना है तो वही मेथड वापस अपनाओ 6, यहाँ पे 3 बार लिख दो, यहाँ पे 3 बार लिख दो, ये हो जाएगा। समझ में आ गया कि 3 का जैसे मैंने बताया था वैसे इसमें फॉलो करना है, और वही सेम मेथड आपको 9 में करना है। अगर आपको 9 का वर्ग मिले, एक मिनट, स्लाइड में आपको पता चल रहा है कि जो मैंने बताया है वो स्लाइड में है। अगर आपको 9 का वर्ग मिले तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। तो मैंने क्या बताया, अगर 2 बार 9 आए यानी 1 डिजिट बढ़ा दिया जाए तो क्या करें, तो आपको वही कुछ नहीं करना, यहाँ से 1 से बढ़ा के लिखना, कम करके लिखना, और 8 से बढ़ा के लिखना, तो कम किया तो 0 आ जाएगा, और बढ़ाया तो 9 आ जाएगा, यानी 98 0 1 99 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हमें 999 का पूछे तो हम क्या करेंगे, तो अब आपको क्या करना है कि वही वापस मेथड, यहाँ से 2 बार कम करना है, यहाँ पे 2 बार बढ़ाना है। इस तरीके से आप कितनी भी बड़ी संख्या जो 3 के रिपीटेशन से बन रही है, जो 6 के रिपीटेशन से बन रही है, और जो 9 के रिपीटेशन से बन रही है, उन तीनों में ये चीज़ आप मेथड ट्राई कर सकते हैं, ये ट्रिक लगा के आप आंसर सीधे ही निकाल सकते हैं। ओके, समझ में आ गया। तो अब क्या सीखेंगे आगे, अब हम सीखेंगे आगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब वर्गमूल निकालने की ट्रिक बताऊंगा, जो कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा, अगर वो पूर्ण वर्ग की संख्या नहीं है तो उसका भी वर्गमूल निकालना हम सीखेंगे। ठीक है, वर्गमूल निकालने की बहुत सारी विधि होती है, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कोई छोटी संख्या मिल रही है, अगर पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो उसका वर्गमूल कैसे निकाल सकते हो। तो पहली मेथड क्या हो जाएगा, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो गुणनखंड विधि और क्या होती है, कभी आपने सुना है गुणनखंड विधि। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स, यानी हर संख्या जो एक इंटीजर नंबर है या वो पूर्ण वर्ग संख्या है, वो अपने आप में एक फैक्टर्स में डिवाइड होगी। अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या न है तो भी हर इंटीजर नंबर अपने आप में फैक्टर में डिवाइड होता है, यानी जो बड़ी संख्या होती है वो अभाज्य फैक्टर्स में टूट जाती है। हम कोई भी संख्या ले लो, अगर हमें बोल दे कि 10 लेना है हमें, तो क्या 10 फैक्टर्स नहीं हो सकते, हो सकते। कैसे, अगर हम वही दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, और उसके बाद कौन सी अभाज्य संख्या 5, अगर 2 और 5 को आपस में गुणा कर दे तो हमारे पास 10 आता है। लेकिन ये 10 तो है एक अभाज्य संख्या, और ये दोनों अभाज्य फैक्टर है, यानी हर संख्या, हर इंटीजर नंबर को फैक्टर्स, अभाज्य फैक्टर्स में ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से आप क्या समझे कि गुणनखंड विधि में मतलब क्या होता है, हम कैसे गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है कि जो हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर हमें जो पूर्ण वर्ग संख्या दे दे और बोल दे इसका फैक्टर करो, इसके फैक्टर करो, और फिर इसका वर्ग स्क्वायर रूट यानी गुणनखंड वर्गमूल निकालो, तो आप कैसे निकालोगे। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, आपको पता है। लेकिन ये आया कैसे, जब हम 4 को फैक्टर्स में तोड़ते हैं गुणनखंड विधि से, तो 2 × 2 लिख सकते हैं। इससे छोटी अभाज्य फैक्टर में हम इसको नहीं तोड़ सकते, यानी इससे छोटे अभाज्य फैक्टर इसके नहीं बन सकते। जब 4 को फैक्टर में डिवाइड किया तो 2 × 2 बन रहा है। वहीं अगर मैं बोलूँ आपको 9 है, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको फैक्टर में तोड़ो तो 3 × 2
3 के रूप में तोड़ सकते, इससे छोटे इसके फैक्टर नहीं बन सकते। अगर मैं बोलूँ आपको 16 को तोड़ो, तो आपने क्या किया, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 के 4 फैक्टर में आपने इसको डिवाइड कर दिया, इससे छोटे इसके फैक्टर नहीं बन सकते। वहीं मैं अगर आपको बोलूँ कि 25 को ब्रेक करो, तो आपने क्या किया, 5 इंटू 5। अब ये 25 एक ऐसा नंबर है, ना 2 से ब्रेक हो रहा है, ना 3 से हो रहा है, ना 4 से, सीधे किससे हो रहा है, 5 से हो रहा है। तो आप ऐसे नंबर्स को फैक्टर में डिवाइड कर सकते हो, समझ में आ गया। तो आपको जब भी गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है, तो आपको क्या करना है कि आपको चेक करना है कि संख्या में हमें फैक्टर मिल कितने रहे और कितनी अभाज्य संख्याओं के फैक्टर मिल रहे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें सिर्फ एक अभाज्य संख्या यानी 2 के, वो भी कितने फैक्टर मिल रहे हैं, 2 फैक्टर मिल रहे हैं। यहाँ पे 3 के 2 फैक्टर मिल रहे, यहाँ पे 2 के 4 फैक्टर मिल रहे, और यहाँ पे 5 के 2 फैक्टर मिल रहे। वहीं अगर अब मैं आपको बोल दूँ, ना बोलूँ आपको, जैसे बोल दिया मैंने 144, इसको फैक्टर में डिवाइड किया तो 2 और आ रहा है, फिर क्या आ रहा है हमारे पास 72 हो जाएगा, वापस 2 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 36 आ जाएगा, वापस 2 और आ रहा है, फिर 18 आ जाएगा। यानी ये 8 से जा रहा है 9 बार, नहीं 16 से जा रहा है ये 9 बार, फिर इसका 9 आ रहा है, तो इसमें 3 इंटू 3 के फैक्टर आ रहे हैं। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 144 में कितने फैक्टर है, यहाँ पे 2 का फैक्टर भी मौजूद है और 3 का भी फैक्टर मौजूद है। तो आपको जब भी फैक्टर में ब्रेक करके अगर आपको वर्गमूल निकालना है, तो आपको क्या करना है, पहले देखना है कि इसके अभाज्य फैक्टर है कितने। आपके पास जितने अभाज्य फैक्टर मिलते हैं, उनको जब आधा करके, अभाज्य फैक्टरों को आधा करके, उनका जो मान होगा वही उसका वर्गमूल होगा। तो 4 का रूट कितना होता है, इसके 2 फैक्टर मिल रहे हैं हमें अभाज्य, अभाज्य यानी अभाज्य संख्या 2 के 2 फैक्टर मिल रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, फैक्टर्स का आधा कर दो, 2 का आधा हो जाएगा, मतलब 2 ही आ जाएगा। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, आपको पता है, ठीक है। वही मैं बोलूँ आपको 9 के रूट बताओ, तो यहाँ पे हमें 3 के 2 फैक्टर मिल रहे हैं, तो आधा कर दो, यानी अब 3 का 1 फैक्टर हो जाएगा, इसका रूट 3 आ जाएगा, रूट 9 का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वही मैं बोलूँ आपको 16 के फैक्टर बताओ, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 16 के हमें क्या, यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 2 के 4 फैक्टर मिल रहे हैं। तो 2 के 4 फैक्टर मिल रहे हैं, तो हमें लेने कितने हैं, आधे लेने हैं। तो यहाँ से 2 फैक्टर लेंगे, 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2 इंटू 2 4 आ जाएगी। तो आपको पता है कि 16 का रूट करने पर 4 रहेगा हमारे पास। 25 का हमें 5 के 2 फैक्टर मिल रहे हैं, तो रूट 25 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। वहीं अगर हम 144 को देखते हैं, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें 2 का फैक्टर भी मौजूद है और इसमें 3 का भी मौजूद है। तो हमें दोनों के फैक्टर लेने पड़ेंगे। जब हमें अभाज्य संख्याओं यानी 2 से अधिक, 1 से अधिक अभाज्य संख्या मौजूद हो किसी के फैक्टर्स में, तो हमें सभी के फैक्टर लेने पड़ेंगे। लेकिन लेने कितने हैं, वही रूप आधा लेना है। यहाँ से 4 फैक्टर मिल रहे हैं, मतलब 2 फैक्टर यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से 2 फैक्टर मिल रहे हैं, तो ये 1 फैक्टर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 12 आ जाएगी। समझ में आ गया कि आप गुणनखंड यानी फैक्टर में ब्रेक करके आप कैसे वर्गमूल निकाल सकते हो। ओके, सेकेंड मेथड है गुणनखंड विधि से ब्रेक करने का, क्या है कि जब भी आपको कोई संख्या दी जाए उसका आपको वर्गमूल निकालना है, तो आपको क्या करना है, जैसे 144 हो रहा है, उसके फैक्टर्स गुणनखंड बनाओ। 2 से जाएगा पहली बार, कितने से 72 आ रहा है, वापस 2 से जाएगा 36 आ रहा है, वापस 2 से जाएगा कितने आ रहे हैं 18 आ रहा है, फिर 2 से जाएगा 9 आ रहा है, फिर 3 से जाएगा 3 आ रहे हैं, और 3 से जाएगा 1 आ रहा है। अब आपको क्या देखना है कि यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिल रही है, इनको फैक्टर्स को आधा लेना है, इन 2 का मिला के हमें 1 लेना है, फिर वापस इन 2 का मिलाकर हमें 1 लेना है, और इन 2 का मिलाकर हमें 1 लेना है। इसके अलावा हमारा कोई फैक्टर है नहीं यहाँ पे, तो ये कितनी हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 12। आप ऐसे भी गुणनखंड कर सकते हैं और वर्गमूल निकाल सकते हैं। ओके, तो गुणनखंड विधि से हम किन्हीं भी छोटी संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन जब भी हमें बड़े संख्या दी जाए तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। निकाल तो सभी का सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि हम उनको फैक्टर्स में ब्रेक करें। हमें एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब बैठते हैं हम क्वेश्चन करने, तो हमें क्वेश्चन में 1 मिनट से कम टाइम मिलता है। उस टाइम में हमें अगर कोई बड़ी संख्या का वर्गमूल लेना है, तो वो भी निकालना पड़ता है और आंसर भी निकालना पड़ता है, तो इतना टाइम होता नहीं। तो हम अब ट्रिक से कैसे करते हैं वर्गमूल, वो सीखेंगे, ठीक है। तो ट्रिक से वर्गमूल करने का अनुमान विधि, आपको क्या सीखना है, अनुमान विधि यानी अनुमान कैसे लगाते हैं हमें वर्गमूल करने का, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने क्या बताया था कि जब
अगर हमें 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्ग याद है तो 1 का वर्ग स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का 16। 5 का 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है। तो मैंने आपको पूर्ण वर्ग संख्या होने की जब बताई थी, आपको क्या बताया था कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, ये आप चेक करना बताया था। लेकिन आपको मैंने एक चीज़ भी बताई थी, या शायद अभी बता देता हूँ, कि आप एक चीज़ देख रहे हो कि जब हम 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारे पास 4 आ रहा है इकाई अंक, और वहीं हम 8 का स्क्वायर करें तब भी 4 आ रहा है। एक तो ये कंडीशन हो जाएगी। एक आप देख रहे हो कि 3 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 9 आ रहा है और 7 का भी आ रहा है। और एक आप देख रहे हो कि 1 का स्क्वायर करने पर भी हमारे पास इकाई अंक 1 आ रहा है और 9 के में भी आ रहा है। आप 4 और 6 में भी देख लो। तो आपको 2-3 पॉइंट क्या याद रखने हैं, कि आपको क्या याद रखना है कि 5 का अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 5 मौजूद है तो उसका जब हम वर्गमूल लेंगे, उसका स्क्वायर रूट करेंगे, तो ऐसी संख्या बनेगी जिसका इकाई अंक 5 है। क्यों है? क्योंकि ये 5 का स्क्वायर करने पर 25 आ रहा है, तो ये 25 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। हम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका वापस स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 ही आना है। समझ में आ गया? 10 यहाँ पे 0 क्या है? 100 बन रहा है। ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। ये यहाँ पे 0 से 0 बन रहा है। इसका क्या मतलब? अगर किसी संख्या के पूर्ण वर्ग संख्या के एंड में 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब? जब हम उसका वर्गमूल करेंगे तो ऐसी संख्या बनेगी जिसका एंड में भी 0 ही आएगा। ये 2 पॉइंट तो आपको अलग से याद रखने हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको 4 क्या पॉइंट याद रखनी है कि अगर कोई पूर्ण संख्या है, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है और उसके इकाई अंक में अगर 4 आ रहा है, अगर 4 आ रहा है और 4 आ रहा है तो आप क्या याद रखोगे? अगर संख्या की इकाई, मान लो कोई भी संख्या है, उसके इकाई अंक में अगर 4 है तो जब हम उसका वर्ग करेंगे तो हमारे पास ऐसी संख्या प्राप्त होगी जिसका इकाई अंक या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। एक पॉइंट तो ये याद रखना है कि जब भी किसी संख्या के इकाई अंक में अगर 4 आ रहा है तो हमें वर्गमूल लेने पर ऐसी संख्या प्राप्त होगी जिसका इकाई अंक 2 हो या फिर 8 हो। समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि जब भी हम किसी संख्या का वर्गमूल ले रहे हो और अगर उस संख्या की इकाई में अंक में 9 मिल रहा है, हमें कितना मिल रहा है? 9। अगर इकाई अंक में 9 मिल रहा है और अगर हम उसका वर्गमूल ले रहे हो तो हमें रिजल्ट में वह संख्या मिलेगी जिसका इकाई अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। 3 होगा या फिर 7 होगा। ठीक है। फिर तीसरी पॉइंट क्या याद रखना है आपको? अगर किसी संख्या के इकाई अंक में हमें 1 मिल रहा है तो उसके वर्गमूल में या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। और चौथा पॉइंट क्या याद रखना है? अगर किसी संख्या इकाई अंक में हमें 6 मिल रहा है तो उसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? या तो 6 आएगा या फिर 4 आएगा। 4 या फिर 6। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। आपको ये चीज़ मोस्ट याद रखनी है। इस चीज़ को आपको दिमाग में बिठा लेना है। अगर आपको वर्गमूल करना सीखना है किसी भी संख्या, किसी भी बड़ी संख्या का, इतने पॉइंट को आपको याद रखना है कि 5 आ रहा है इकाई अंक और 0 आ रहा है तो संख्या भी वैसी बनेगी जिसका इकाई अंक 5 और 0। बाकी अगर इकाई अंक 4 आ रहा है तो संख्या वो हो सकती है जिसका इकाई अंक 2 और 8 हो। 9 आ रहा है तो 3 और 7 वाली बनेगी। 1 आ रहा है तो 1 और 9 वाली बनेगी और 6 आ रहा है तो 4 और 6 वाली बनेगी। ठीक है। ओके, फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको अनुमान विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है। अब हम अनुमान विधि से वर्गमूल निकालना सीखते हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल पहला क्या है कि रूट 20-25 का वर्गमूल बताओ। रूट 20-25 का। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई वर्गमूल निकाल रहे हो, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हो, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है। पहले हमें लास्ट के 2 डिजिट को अलग कर लेना है। लास्ट के 2 डिजिट को, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसमें से लास्ट के 2 डिजिट को अलग कर लेना है। उनसे हमें क्या मिलेगा? उन 2 डिजिट्स पर निर्भर करेगा हमारे वर्गमूल के आंसर का इकाई अंक। यानी वो इकाई अंक सिर्फ इन 2 डिजिट्स पर निर्भर करेगा। कैसे? आपको लास्ट के 2 डिजिट को अलग कर लेना है और उसमें देखना है कि यहाँ पे इकाई अंक क्या है। अब मैंने क्या बताया था? अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 5 आ रहा है तो उसका जब हम वर्गमूल करेंगे तो ऐसी संख्या बनेगी जिसका इकाई अंक 5 होगा। तो यहाँ से क्या पता चला? हमारा इकाई अंक कितना आ गया? 5 आ गया। समझ में आया? क्योंकि इस हमें 2 डिजिट को अलग करना और उसमें देखना है कि इकाई अंक है क्या।
इकाई अंक 5 मिल रहा है, तो 5 मैंने क्या बताया था, 5 और 0 अगर किसी संख्या की इकाई अंक में हो तो उसका वर्गमूल लेने पर वही संख्या मिलेगी, ऐसी संख्या बनेगी जिसका इकाई अंक वही डिजिट होंगे, 5 और 0। ठीक है, फिर आपको क्या देखना है कि 2 डिजिट अलग करने के बाद जो हमारी संख्या बच रही है, आपको देखना है वो किन 2 डिजिट्स के बीच में, यानी किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रही है। 4 का वर्ग करने पर हमारे पास 16 आता है और 5 का वर्ग करने पर 25 आता है। कि 4 का वर्ग किया तो 16 आ रहा है, 5 का वर्ग किया तो 25 आ रहा है, लेकिन ये क्या है 20 आ किस दोनों के बीच में रहा है, ये 16 और 25 के बीच में आ रहा है। तो आपको कैसे पता चला कि ये 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। ठीक है, अगर ये इन दोनों के वर्ग के बीच में आ रहा है तो आपको क्या करना है कि जब भी हमें जो संख्या यहाँ पे मिल रही है वो तो किन्हीं 2 वर्ग के बीच में आ रही है, तो आपको क्या करना है, छोटे वाले वर्ग को प्रेफर करना है। यहाँ से हमें सेकेंड डिजिट मिलेगा, तो यहाँ से सेकेंड डिजिट 4 आ जाएगा और इकाई 5 है, तो 2025 का जब वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 45 आएगा। समझ में आया? ओके, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है रूट 1521, रूट में है हमारे पास 1521, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो आपको 2 डिजिट को अलग कर लेना है, उससे हमारा सिर्फ इकाई अंक निकलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको देख रहे हो कि यहाँ पे इन 2 डिजिट्स के इकाई अंक में 1 आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी किसी संख्या के इकाई अंक में अगर 1 आएगा तो उसका वर्गमूल लेने पर परिणाम में जो संख्या बनेगी उसका इकाई अंक या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, क्योंकि 9 का वर्ग करने पर भी इकाई अंक 1 आ रहा है और 1 का करने पर भी 1 आ रहा है। अब हमें पता नहीं है कि इसका इकाई अंक क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, वो मैं आप बताऊंगा कैसे पता चलेगा। ठीक है, फिर हमें जो बच रही है संख्या उससे पता करना है कि ये किन 2 स्क्वायर के बीच में। तो 15 है, जब 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 9 आते और 4 का स्क्वायर करने पर हमारे पास 16 आते हैं। तो हमें क्या पता चला कि 15 इन दोनों के बीच में, तो सेकेंड डिजिट तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमें नहीं पता कि फर्स्ट डिजिट क्या है, या तो इकाई का अंक मतलब 1 ले या 9 ले। आपको याद रखना है कि जब भी ऐसी कंडीशन आए, जब भी आपको 2 ऑप्शन हो, हमारे पास 2 हो आपके पास ऑप्शन, यानी 2 तरीके, सॉरी 2 आपके पास वेरिएंट हो कि 1 भी हो सकता है 9 भी हो सकता है, कई बार आएगा 2 भी हो सकता है 8 भी, 3 भी हो सकता है 7 भी, 4 भी हो सकता है 6 भी। उसमें आपको क्या करना है कि जब हमने इस छोटे वाले को प्रेफर किया क्योंकि दोनों के बीच में आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस छोटे वाले को इससे नेक्स्ट संख्या यानी 3 को 4 से गुणा करना है। 3 × 4 कितना आ रहा है हमारे पास, 12 आ रहा है। अब आपको देखना है कि ये जो हमारे पास संख्या हमने ली थी, जो संख्या हमने ली थी ये अगर 12 से ज़्यादा है तो हमें बड़ी वाली संख्या यहाँ पे प्रेफर करनी है, इनमें से जो बड़ी होगी। अगर ये संख्या इस 12 से कम होती तो हमें यहाँ पे जो छोटी संख्या थी वो लेते। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है कि जब हमें अगर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हो तो हमें क्या करना है कि जो हम यहाँ पे सेकेंड डिजिट प्रेफर कर रहे हैं उसको उसकी नेक्स्ट संख्या से गुणा करना है, यानी 3 को 4 से किया, हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब आपको देखना है कि जो संख्या से हम दहाई का अंक यानी सेकेंड डिजिट निकाल रहे हैं, यानी 2 डिजिट लेने के बाद जो संख्या बच रही है वो अगर इस संख्या से, यानी जो हमारे पास ये परिणाम आया इससे अगर ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो हमें बड़ी वाले डिजिट को प्रेफर करना है इकाई अंक में। अगर यही संख्या इससे कम होती तो हम छोटे वाले डिजिट को प्रेफर करते। ओके, तो यहाँ से सेकेंड डिजिट क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 39 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? एग्जाम्पल क्या है, 12996। अब हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। ये तो 5 डिजिट की संख्या है, हमें पता ही नहीं कि किस संख्या का वर्गमूल वर्ग है, तो अब मैं इसका वर्गमूल निकालना है। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी आपको वर्गमूल निकालना है लास्ट के 2 डिजिट को अलग कर लेना है, उसमें देखना है कि इकाई अंक क्या है, वो हमारा इकाई अंक निर्भर करेगा। तो यहाँ से 6 आ रहा है, तो मैंने क्या बताया था कि जब भी किसी संख्या के इकाई अंक में 6 आ रहा है तो उसके वर्गमूल में एक ऐसी नंबर या एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी जिसका इकाई या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। इसकी 2 पॉसिबिलिटी होगी, 4 और 6। अब हमें 2 डिजिट लेने के बाद में देखना है कि बाकी बच रही जो संख्या है हमारे पास नंबर है वो किन 2 स्क्वायर के बीच में। 129, तो आप जानते हो 11 स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, यानी 129 इन दोनों के बीच में आ रहा है। जब बीच में आ रहा है तो हमें क्या लेना है, छोटी वाली संख्या को प्रेफर करना है। कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा।
हमारे पास सेकंड डिजिट 11 आ जाएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। जब भी आपको दो पॉसिबिलिटी मिले तो आपको क्या करना है, जो हमने प्रेफर किया था यहाँ सेकंड डिजिट, उसको उसकी नेक्स्ट संख्या से गुणा करना है, यानी 11 को गुणा करना है 12 से। गुणा किया, हमारे पास रिजल्ट कितना आ रहा है, 132 आ रहा है। अब आपको देखना है कि ये संख्या इस 132 से ये ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा होती तो हम बड़े वाले नंबर को प्रेफर करते हैं, लेकिन हमें देख रहे हैं कि ये तो इससे कम है। कम है, इसका क्या मतलब हुआ, हम छोटे वाले नंबर को प्रेफर करेंगे, यानी इकाई अंक 4 आएगा। तो जब हमारे पास सेकंड संख्या 11 आ रही तो इकाई अंक 4 आ रही, तो इसका क्या मतलब हुआ, 114 का स्क्वायर है। समझ में आया कि ये 114 का स्क्वायर है। समझ में आ गया कैसे आया। और एग्जाम्पल करेंगे अभी। अगर आपको दे दिया जाए 37249 तो आपको इसका वर्गमूल निकालो। तो मैंने क्या बोला था, लास्ट के दो डिजिट को अलग कर लो, वो सिर्फ इकाई अंक निर्भर करेंगे। तो यहाँ से देख रहे हो आपके पास 9 मिल रहा है। तो आप किस संख्या के वर्ग में 9 आ रहा है। जब हम 3 का स्क्वायर लेते हैं तो 9 आता है, और 7 का स्क्वायर लेते हैं तो 9 आता है। यानी जब भी इसका वर्गमूल करेंगे तो इकाई अंक हमें क्या मिलेगा, या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। वापस दो पॉसिबिलिटी आ रही है। अब हमें देखना है कि जो बची हुई संख्या है 2 डिजिट लेने के बाद, वो किन दो स्क्वायर के बीच में। तो आपको जब 18 का स्क्वायर करते हैं, सॉरी 19 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 3861 होता है। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। और 20 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 400। आप देख रहे हो कि ये संख्या इन दोनों के बीच में है। जब इन दोनों के बीच में है तो हम छोटे वाले नंबर को प्रेफर करेंगे। यहाँ से सेकेंड डिजिट कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अब हमें देखना है कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, तो इस जो हमने प्रेफर किया है उसको नेक्स्ट संख्या से गुणा करना है, यानी 19 को गुणा करना है 20 से। तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 380। अब हमें चेक करना है कि ये संख्या इससे बड़ी है या छोटी है। अगर बड़ी है तो बड़ा वाला नंबर लेंगे, अगर छोटी है तो छोटा वाला। तो हम देख रहे हैं कि 372 380 से छोटा है, यानी यहाँ पे छोटा वाला नंबर आएगा। तो यहाँ से इकाई अंक कितना आ जाएगा, 3। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल 193, यानी 193। ओके, समझ में आया। फिर आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल करके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। आप जब आप खुद प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आप मतलब स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना सीख जाओगे। आपको दो चीज़ याद रखनी है। पहली तो अगर 5 और 0 आ रहा है संख्या की इकाई अंक में, तब तो इकाई अंक 5 और 0 ही हो जाएगा। उसमें तो आपको बस इतना चेक करना है कि 2 डिजिट लेने के बाद में जो संख्या बच रही है वो किन दो स्क्वायर के बीच में। अगर आपको इनके अलावा दो पॉसिबिलिटी वाला कोई नंबर आ रहा है, तब आपको क्या करना है, पहले देखना है कि सेकंड संख्या किन के बीच में, वहाँ से हमारा सेकंड नंबर निकलेगा। फिर आपको क्या करना है, जो हमने नंबर प्रेफर किया है उसको उसकी नेक्स्ट संख्या से गुणा करके देखना है कि जो हमारे पास परिणाम आ रहा है उससे अगर ये संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पे बड़ी वाला नंबर आएगा, और अगर ये संख्या कम है तो यहाँ पे छोटे वाला नंबर आएगा। ओके, इस प्रकार आप किसी भी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप निकाल पाओगे, आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली समझ पाओगे। ओके, अब मैं आपको इतनी देर में आपको जो पढ़ा रहा था वो पूर्ण वर्ग संख्या के लिए था, यानी जब हम ये जो हम वर्गमूल निकाल रहे थे वो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लिए निकल रहा था, उनके अलावा नहीं निकलेगा। यानी जो भी आपको अगर ये प्रॉपर्टी लगानी है वो सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्या में लगेगी। अगर आपको कई बार आप देखते हो कि हमें छोटी संख्या मिल जाती है और उनका जो पूर्ण वर्ग भी नहीं होती और उनका हमें वर्गमूल निकालने की जरूरत पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल, कहीं पर कई बार आपको 17 मिल जाता है, रूट 17। रूट 17 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन इसका रूट निकालेंगे कैसे। रूट 15 मिल जाए तो आप क्या करोगे। तो ऐसी जो पूर्ण वर्ग संख्या न है उनका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि जब भी आपको एक ऐसी संख्या मिले जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उसका जब आपको वर्गमूल निकालना हो तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है ये किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक में। तो हम चेक करिए कि इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16 है और उससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 25 है, यानी ये 16 के नज़दीक है। तो आपको क्या करना है, इसको कैसे लिखना है, रूट 16। और जो अगर ये संख्या ज़्यादा है तो जितनी ज़्यादा है उसको बाहर लिख दो, जितनी ज़्यादा है उसको बाहर लिख दो। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से रूट निकाला 4 आ रहा है, प्लस अब आपको क्या करना है कि जो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है उसका डबल करके यानी 2 गुणा करके इसके बट्टे में लिख दो, यहाँ से 8 आ जाएगा। बस आपको इतना करना है। इतना करके जो अब हमारे पास ये वैल्यू बन रही है इसको सोल्व कर दो, यानी 4 + 1/8 कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 और 1 33/8। इसका जो आंसर आएगा यही इस रूट 17 का आंसर है।
समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, जैसे √33। √33 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन ये किस संख्या के करीब है पूर्ण वर्ग संख्या? जब 25 लेते हैं तो उससे 8 ज़्यादा है, लेकिन 33 लेते हैं तो उससे सिर्फ 3 कम है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, √36 -3, √36 -3 लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका चेक करेंगे किसका वर्गमूल है। इसका वर्गमूल आ जाएगा 6 और -3 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका डबल लिखना है यहाँ पे नीचे, तो 6 का डबल 12 हो जाएगा। जब 6 का डबल 12 हो जाएगा तो एक कट रहा है तो 1/4 आ जाएगा। तो आंसर कितना है, 6 - 1/4। इसकी वैल्यू कितनी है, 6 × 24 यानी 23/4। तो ये इस √33 का वर्गमूल आ गया। तो ऐसे आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल और करते हैं। अगर मैं बोलूँ आपको √10 का वर्गमूल बताओ, आपको नहीं पता, तो आप क्या देख रहे हो, ये 9 के करीब है, √9 ले लिया प्लस 1 ले लिया, तो ऐसे कितना आया, 3 आया। अब क्या करना है, इसका डबल करके बट्टे में लिख देना है, 3 का 6 हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन कितना है, 3 × 3 = 18 और 19/6। तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 3, बच रहा है 1 1 1 1, क्या करिए 1 6 6 1 6 6 6, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपको बोले √8 का मान निकालो, तो 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन किसके करीब है, √9 - 1 हो जाएगा। तो 3 यहाँ से डबल 1/6, यहाँ से कितने 18 - 1 यानी 17/6 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 बार जाएगा, 5 बचे, 50 में 8 बार जा रहा है, वापिस 2 बचे, कितने 3 बार। तो 8 3 3 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप किसी भी अपूर्ण वर्ग संख्या यानी जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है उसका भी वर्गमूल निकाल सकते हैं आप। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, बैंक पीओ में आया हुआ है। हमें क्या देख रहा है कि √9216 प्लस √12544 इसका मान बताना है, क्या होगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि इसका रूट होगा क्या। आपको यहाँ से 2 डिजिट अलग करने हैं, उससे आपका क्या आएगा, सेकेंड डिजिट आएगा, या फिर सॉरी इकाई का अंक आएगा। तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी हो रही है, 6 किस में आ रहा है, 4 में भी आ रहा है और 6 में भी आ रहा है, 4 और 6 आ रहा है। अब आपको देखना है ये किस 2 के वर्ग के बीच में है, तो आपको माइंड कैलकुलेशन करनी है, लिखना नहीं है। तो आप देख रहे हो कि 92 किसके बीच में, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का वर्ग, तो सेकेंड क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ से 9 आ जाएगा और आप देखोगे कि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी, आप क्या करोगे, इसको गुणा करोगे, 9 को नेक्स्ट संख्या 10 से गुणा करेगा 90 बन रहा है, लेकिन ये 90 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा से वो तो मैंने क्या कहा, बड़ी संख्या को प्रेफर करना है, ये 96 आ जाएगा। यहाँ से हम 2 डिजिट अलग करेंगे, 4 आ रहा है, 4 किस में आता है, 2 के स्क्वायर और 8 में, फिर से 2 पॉसिबिलिटी, 2 और 8 आ रहा है। अब आपको क्या देखना है कि ये संख्या किन 2 के वर्ग में बीच में, 125 121 और 144 के बीच में, यानी 11 और 12 के बीच में, तो सेकेंड डिजिट 11 आ जाएगा। लेकिन 2 पॉसिबिलिटी है, तो 11 को नेक्स्ट संख्या यानी 12 से गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे, 132 हो जाएंगे। 132 से ये संख्या छोटी है, मतलब छोटे वाला डिजिट प्रेफर करोगे, यहाँ से 112 आ गए, तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, 96 प्लस 112 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 208। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 208। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप गलत थोड़ा करेक्शन कर लेना, इसका आंसर होगा 208। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, 64,009, हमें इसका वर्गमूल बताना है। तो मैंने क्या बोला, लास्ट के 2 डिजिट को प्रेफर करो, 0 9 आ रहा है, तो 9 किस संख्या का आ सकता है, या तो 3 का आ सकता है या 7 का आ सकता है, या तो 3 और 7 का आ सकता है। बची हुई संख्या किसके स्क्वायर के बीच में है, तो जब हम 25 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 625 आते हैं और 26 का आता है 676 आता है, तो इन दोनों के बीच में तो सेकंड संख्या कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। और वहीं जब हम 25 को इसकी नेक्स्ट संख्या 26 से गुणा करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 650 आता है। 650 ये छोटी है, मतलब छोटे वाला डिजिट आएगा, तो ये कितना आ रहा है, 253 आ रहा है। ओके, यहाँ पे आंसर 253 आ रहा है। तो आप इससे कितनी भी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एसएससी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है कि √900 प्लस √0.09 प्लस रूट ये आ रहा है। हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो √900 आ रहा है पहले, तो फिर क्या आ रहा है, √0.09 आ रहा है, और फिर लास्ट में क्या आ रहा है, 0.12345 509 आ रहा है। ठीक है,
तो मैंने क्या बोला था कि जब ऐसी संख्या आ जाए तो आप वो क्या करोगे, रूट कैसे निकालोगे। तो आपको 900 के तो रूट पता ही है, कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, ये 30 हो जाएंगे। तो तीसरा माइनस का आ रहा, सॉरी, यहाँ से 30 आ जाएगा आंसर। अब आपको इसका रूट नहीं पता तो आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, रूट पॉइंट को जब हटाओगे तो आपको बड़ी पूरी संख्या में रूट लगेगा और कितना हो जाएगा, 09 अपॉन 2 डिजिट में है तो 100 आ जाएगा। जब इसमें पॉइंट हटाओगे तो आप पूरी संख्या में माइनस आ रहा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 9 बन जाएगा ऊपर, और 1 2 3 4 5 6 डिजिट आ जाएंगे एक के बाद, ठीक है। ये संख्या हमारे पास आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू 30 आ रही है। यहाँ से इसका रूट करोगे तो 9 का कितना हो जाएगा, 3 और 10 आ जाएगा, प्लस इसका रख करोगे 3 अपॉन कितना आ रहा है, 6 जीरो है तो 3 जीरो आ जाएंगे। वापिस सोल्व करो, 30 आ रहा है, यहाँ से 0.3 आ रहा है, माइनस 0.003 आ रहा है। अब इसको सोल्व करोगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 30.297, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप सोल्व कर सकते हो, ओके। चलो दोस्तों, बहुत कुछ सीखा आज हमने इस क्लास में। बेसिक हमारा क्लास का टॉपिक क्या था, हमें स्क्वायर रूट निकालना सीखना, वो मैंने आपको अच्छे से सिखाया। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से सीखिए, ओके। बाकी सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक सीखेंगे और उसके